दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने आज किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी गैप जैसी ट्रेड एंट्री टेक्निक का यूज किया है। लेकिन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर लाइव मार्केट में इन टेक्निक्स का यूज करते हुए अपने ट्रेड का एंट्री सेटअप बनाने में अभी तक पूरी तरह कंफ्यूज में है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि किसी एक चार्ट पर इनमें से सिर्फ एक ही सेटअप काम कर सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक ही चार्ट के ऊपर आप किस तरह से आप इन तीनों टेक्निक का यूज करते हुए आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। अब सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री सेटअप को समझेंगे। ये एक तरह से रियल मार्केट का चार्ट है, जहां पर मार्केट इस प्रकार से 23,400 के साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है, जिस कारण मार्केट में लोअर बिग वाली रिजेक्शन कैंडल्स बनती है। इसका मतलब है यहाँ पर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने में बार बार फेल हो रहे हैं। अब कुछ देर के बाद अपने दिन के हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर जाती है। तब इस वाले ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के पास बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर नीचे के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग एरिया से सपोर्ट लेते हुए अपने दिन के हाई को ब्रेक दिया। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से आपकी ट्रेड में एंट्री लगभग सही जगह पर हुई है, लेकिन इस वाले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तब यहाँ पर कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, जिस कारण मार्केट किसी भी टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। और अगर आप सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा बन सकता है, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। अब थोड़ी देर में मार्केट नीचे आकर इस कैंडल के नीचे जो बायर्स स्टॉप लॉस लगाकर बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए उन्हें मार्केट से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप लोग एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना सोचते हुए स्मार्ट मनी के नजरिए से इस वाले चार्ट को देखेंगे तो तब यहाँ पर मार्केट ने पहली बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं तो वो लोग इस ब्रेकआउट की वजह से मार्केट से बाहर हो गए होंगे। यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस अपने पहले वाले मूव से लगभग 85% से ज्यादा रिट्रेस हुई है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए इस वाले एरिया का ब्रेकआउट किया और बाद में मार्केट नीचे आई है। साथ में ही यहाँ से प्राइस ने इस लास्ट बेरिश कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग सा अपसाइड में मूव दिया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार इस लेवल से नीचे जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उसमें पूरी तरह फेल हो रही है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से बहुत बड़ी संख्या बाय साइड में मूव आया है, जिस कारण से यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ने से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है। अब दोस्तों, रिटेल ट्रेडर के पास पैसे कम होते हैं, इसलिए किसी भी रिटेल ट्रेडर में इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट के अंदर इस प्रकार की तेज मूव ला सके। और साथ में ही रिटेल ट्रेडर की संख्या ज्यादा होने के कारण हर एक का माइंडसेट भी अलग अलग होता है, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से अलग अलग लेवल पर बाय और सेल करते रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जिनको हम स्मार्ट मनी या फिर ऑपरेटर कहते हैं, उन लोगों की एंट्री मार्केट के अंदर हुई है, जिस कारण से इस वाले एरिया में बाइंग प्रेशर बढ़ा है। इसलिए हम इस वाले लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक को इस प्रकार से चार्ट पर बनाएंगे। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर सोचते होंगे कि हम लोगों को सिर्फ इसी कैंडल को क्यों ऑर्डर ब्लॉक कहना है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर किसी लेवल के पास बड़े ट्रेडर्स अपनी एंट्री मारते हैं तब मार्केट के अंदर तेज मूव आने लग जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने ऑर्डर इतनी बड़ी संख्या में लगाते हैं कि वो एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए उस एरिया में उतनी ही संख्या में रिटेल ट्रेडर के भी ऑर्डर्स होने चाहिए होते हैं, तभी उनके ऑर्डर पूरी तरह एग्जीक्यूट हो पाएंगे। इसीलिए वो चार्ट के ऊपर एक रेंज के अंदर अपने सारे ऑर्डर्स लगाते हैं, ताकि इस रेंज के रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर के साथ उनके ऑर्डर्स मैच कर पाए, जिससे भविष्य में जब भी मार्केट उस जगह पर वापस आती है तब उनके बाकी बचे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाने के कारण मार्केट फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे आखिरी रेड बेरिश कैंडल के लो को इस वाले ग्रीन कैंडल ने नीचे ब्रेक दिया
है। इसका मतलब यहाँ की लिक्विडिटी को इस ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया है। साथ में ही ये दोनों कैंडल्स इस वाली रेड बेरिश कैंडल के अंदर क्लोज होने के कारण ये इनसाइड कैंडल कहलाती है और इस वाली लास्ट कैंडल से ही मार्केट में एक बहुत तेज अपसाइड मोमेंटम आया है। इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे, जिस कारण से हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है। अगर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट होगा तब मार्केट के वापस इस लेवल के पास आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए इस वाली संभावना को पकड़ने के लिए हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए अपने सारे बाय ऑर्डर्स इस वाले एरिया में प्लेस किए हैं, जिस कारण हमारा स्टॉप लॉस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। अब कुछ ही देर में मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टेप करते हुए यहाँ से रिवर्स होते हुए ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको मार्केट ने पूरी तरह फिल किया है, जिसके बाद मार्केट ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ऑर्डर ब्लॉक सेटअप में ट्रेड एंट्री के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट के पास लिमिट ऑर्डर्स लगाकर रखते हैं, जिससे हमारी ट्रेड की एंट्री मिस नहीं होती। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आप लोग हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो जरूर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक सेटअप में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कम टाइम में प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बिना किसी सेबी रजिस्टर एडवाइजरी से ट्रेडिंग की टिप्स लेकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं और बाद में मार्केट को दोष देते हैं। तो अब दोस्तों हम फेयर वैल्यू गैप एंट्री सेटअप को इस वाले चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों अभी इस चार्ट के ऊपर हमने पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था इस लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद की दो कैंडल को। अगर हम लोग 1, 2 और 3 नंबर दें तब हमें यहाँ पर पहले कैंडल की क्लोजिंग और तीसरे कैंडल के लोअर पॉइंट पर कुछ गैप दिखाई देगा। इसी गैप को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, जिसको बहुत सारे ट्रेडर FVG भी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप चार्ट के ऊपर तब बनता है जब मार्केट एक जगह से दूसरी जगह एक मोमेंटम में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उस टाइम पर इस वाले एरिया में बायर्स और सेलर्स के दौरान बैलेंस ना बनने के कारण कुछ बाय और सेल ऑर्डर पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, जिस कारण मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसलिए भविष्य में इन वाले एरियाज में बाकी पड़े हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में इस गैप को भरने की संभावना ज्यादा होती है। सेम इसी इम्बैलेंस के कारण मार्केट में बहुत बार प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट इस वाले गैप को भरने के लिए वापस उस वाले एरिया में आने की कोशिश करता है। यहाँ पर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक चार्ट के ऊपर मौजूद है और उसके ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंटेड जोन में होना बहुत जरूरी है। अब इस वाले डिस्काउंटेड जोन को मार्क करने के लिए हम एक आसान तरीके का यूज करेंगे। यहाँ से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग से इम्पल्सिव मूव ऊपर की साइड किया था, इसीलिए अगर हम नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके 50% एरिया के पास एक लाइन बनाएंगे तो इस वाली लाइन के ऊपर का एरिया प्रीमियम जोन है और नीचे का एरिया डिस्काउंट जोन है। जब भी हम सेल करते हैं तो प्रीमियम एरिया में करते हैं और बाय करते हैं तो डिस्काउंट एरिया में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम होती है। अब क्योंकि हमारा फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंटेड एरिया में है, इसलिए अगर मार्केट इस वाले एरिया में आती है तब हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा हुआ है। अब कुछ ही देर में मार्केट इस एरिया में आकर इस वाले गैप को भरते हुए ऊपर चली जाती है और साथ में ही एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप तभी सही से कारगर साबित होता है जब प्राइस एक इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए नीचे आती है। इसीलिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।